Yes, hello everyone. Hi, good afternoon. So we are here again with our that short video of the chapter. So हम लोग मोशन चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। मोशन चैप्टर में मैंने आपको एक्सेलरेशन तक बताया था. नाउ देयर आर टू मेन टॉपिक्स व्हिच आर बीन रिमेनिंग. द पहला है दैट इज द ग्राफ्स. ग्राफ्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जैसे ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ठीक है, और आते भी हैं, ठीक है। ग्राफ से क्वेश्चंस बात करेंगे और फिर मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ्स एवरीवन. देखो, ग्राफ को बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग में से ही कोई होंगे जो 11th में साइंस लोगे, आप लोग में से कोई भी, ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. ग्राफ्स को बनाने के लिए द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड इज द नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज अच्छी आनी चाहिए आपको, ठीक है। मतलब जो बेसिक्स है एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस और दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। कुछ चीजें और, जैसे इन कोऑर्डिनेट इन फिजिक्स अगर मैं ये एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो इसे याद रखना कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो हमेशा, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स एट एक्स एक्सिस, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट करेगा. सेकंड, जब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करता हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करता हूं, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट होगा कहां? रिप्रेजेंट होगा एट वाई एक्सिस, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फिक्स्ड पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो कोई भी तो वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस को डिपेंड करेगी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैक्सिमम टाइम आपको मैक्सिमम बार आपको टाइम देखने को मिलेगा कि एक्स एक्सिस में टाइम ही रिप्रेजेंट हो रहा है मैक्सिमम बार, ठीक है। कुछ कुछ होंगे जो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होंगे, लेकिन जनरली टाइम ही रिप्रेजेंट होता है एक्स एक्सिस में. और वाई एक्सिस में बाकी सारी चीजें जो होती है, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गई, ये आपका यहाँ पे शो होगा, ठीक है। साथ ही साथ द वन मोर थिंग दैट यू रिक्वायर्ड इज द डाटा या इंफॉर्मेशन, जिसको आप जो बोलना चाहते हो, डाटा या इंफॉर्मेशन. डाटा या इंफॉर्मेशन मतलब आप इतना समझ लो, जैसे मान लो कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहे हो तो आपके पास जो डाटा हो या इंफॉर्मेशन हो वो कहीं ना कहीं से टाइम और वेलोसिटी को निकालने का तरीका बता दे, ठीक है। मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आप उससे वेलोसिटी निकाल पाओ, तभी तो वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे ना ग्राफ में, ठीक है, तभी जाके ये हो पाएगा. सो यू नीड दैट डाटा. वेलोसिटी टाइम का डाटा आपको चाहिए, देन ओनली यू कैन रिप्रेजेंट दैट थिंग इन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब एक्सिस पे ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है. लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना. मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूं, यहां पे देख लो. अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूं, जनरली पोजीशन टाइम ग्राफ के नाम से तो नहीं आता है क्लास 9 में, आपके क्लास 9 में आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो इस चीज को याद रखिएगा प्लीज कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो वाई एक्सिस है वो आपको बताएगा कि किसका ग्राफ है ये. पोजीशन टाइम ग्राफ में जनरली इट कैन बी रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस आल्सो, ठीक है, वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी हो सकता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी हो सकता है. दोनों टाइम ग्राफ हो सकते हैं, दोनों के दोनों टाइम ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है. बेसिकली ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना. तो ये डिपेंड करता है कि यहां पे वाई एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से फिर हम लोग चीजें आगे बढ़ेंगे, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम ही रिप्रेजेंट होगा अभी, जब तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं तब, और वाई एक्सिस में, ठीक है, अभी अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस में पहले हम लोग पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है. वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं अलग अलग ड्राइंग यहां पे बना देता हूं, मैंने कलर से बना देता हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है. सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास ये दिख रहा है ऐसा कुछ,
ठीक है, ऐसा कोई फिगर दिख रहा है। व्हाट डज दिस लाइन रिप्रेजेंट इज, ये लाइन आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वाई एक्सिस में डिस्टेंस बताया जा रहा था और एक्स एक्सिस में टाइम। ठीक है, अब देख लो, इसको समझने की कोशिश करो। इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग टाइम पीरियड पे जैसे 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 टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है पर डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं दिख रही है। डिस्टेंस अगर 20 पे थी तो वो 20 पे ही है, और यही 20 आगे टाइम बढ़ा हुआ जा रहा है। दिस इज T1, दिस इज T2, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस वही फिक्स है, उसी की तरह वो फिक्स ही है। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस इज द कंडीशन नोन एज कि ऐसा कोई ग्राफ दिखे, दैट मींस द बॉडी इज इन रेस्ट, जो बॉडी है वो रेस्ट पे है। उसी तरह अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते तो यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका ग्राफ बनेगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, सीधी लाइन है एंड इट विल बी रिप्रेजेंटिंग, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, याद रहे इस चीज को, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, ये भी लिखी हुई है, अगर सुनो, अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपका जो स्लोप है वो आपको स्पीड बताएगा, स्पीड की वैल्यू बताएगा, स्पीड कितना है। ठीक है, वो बताने की कोशिश करेगा ये स्लोप। अगर मेरे पास ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म स्पीड की होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात करें, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब, जब वो बढ़ रही हो। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब, जब वो बढ़ रही हो, तो ये आपका फिगर बनेगा। ठीक है, ये ब्लू वाली जो लाइन आप देख पा रहे हो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की है। ठीक है, और ये बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की है और ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। इट इज नॉन, सॉरी इट इज यूनिफॉर्म स्पीड हो गया ना, हाँ, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म किस में, आपका इंक्रीजिंग में, इंक्रीज करता हुआ। उसी तरह अगर नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग में चाहिए आपको, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग में चाहिए तो आप कैसा ग्राफ बना सकते हो, यू कैन हैव अ ग्राफ लाइक दिस, सॉरी, ठीक है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग। ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, डिक्रीजिंग, सीधा सीधी यही है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी आप देख लो यही है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बने तो ऐसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो आपका स्पीड बताता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पे बस इतना कर दूं, ठीक है, अगर मैं बस इतना कर दूं कि यहां पे मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे मैंने लिख दिया टाइम। ठीक है, तो यहां का जो स्लोप हो जाता है, ये स्लोप आपको बताएगा वेलोसिटी के बारे में, ये स्लोप आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा। सेम वही सारी चीजें हैं, सेम वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करने की कोशिश करूं, ठीक है, दिस विल बी सेइंग यू, गिविंग यू द आइडिया कि जो आपका बॉडी है वो रुका हुआ है, डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ता जा रहा है, बॉडी रेस्ट पे, ये वो बताएगा। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, सो दिस विल बी दी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप ऐसा बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट के टाइम में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग के बारे में बात करना चाहता हूं तो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग ये रहा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग ये रहा, बस वही है। ठीक है, स्लोप आपका वेलोसिटी हो जाती है। सो दीज आर दी ग्राफ जो यहाँ पे देखने को मिलता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका जो एरिया अंडर कर्व होता है वो आपको कुछ भी नहीं बताता,
वो किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड आपको नहीं देता है, ठीक है, आपको स्लोप देता है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हो ना, ये कर्व देख रहे हो ना, ये स्लोप आपको बताएंगे वेलोसिटीज के बारे में, कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में सारी चीजें हो गई। लेट अस मूव टू आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस में है दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब इसके बारे में क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, ये देख लो, ठीक है। सुनो, अगर वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात हो तो दिस इज द कांस्टेंट, सॉरी दिस इज द कांस्टेंट और या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पूरा वेलोसिटी है ना, तो एक ही वेलोसिटी पे मूव कर रहे, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। सो दिस इज, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है, ये बोल सकते हो कि दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये सीधा सीधी हिसाब यही है, ठीक है। कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ये। और इस केस में आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होती है हमारी वो 0 होती है। इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगी आपकी वो 0 होगी। इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगी वो आपकी क्या आएगी, 0 आएगी, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो। इसमें आपका जो केस होगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा वो 0 आएगी। याद रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है आपको एक्सेलरेशन के वैल्यू के बारे में बताती है और एरिया अंडर कर्व जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जो भी आप बोल लो, ठीक है, ये उस हिसाब से बात करती है। मूविंग नेक्स्ट, सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपका ग्राफ इस तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताती है कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। ये बताती है एक्सेलरेशन जो है वो आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताती है, ठीक है। या फिर ऐसा लिख लूं क्या, ये आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो स्लोप आपने देखा ना, अभी तो बताया ना, स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन बताती है, ये स्लोप आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताएगी और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताती है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ये टाइम हो गया, ठीक है, ये टाइम हो गया और ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और अगर ग्राफ आपको इस तरह बना हुआ दिखे, ठीक है, ग्राफ आपको इस तरह बना हुआ दिखे, इस कोने में, सॉरी, इसको इंक्रीजिंग करने का दिखा देता हूं मैं, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है। अगर ग्राफ आपको इस तरह बना हुआ दिखे, ठीक है, सो ये जो ग्राफ है इट विल बी गिविंग यू द आइडिया ऑफ, ये क्या आपको बताता है, ये आपको बताता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये आपको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बारे में बताता है, जिसे हम, हाँ, जिसे हम आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोलते हैं। सिंपल यही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोला जाता है, यही है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दी ऐसा टी, और ये आपका वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, इसके बारे में आप बात करो और आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह दिखे, ठीक है। ये आपको क्या बताता है, इट विल बी गिविंग यू द आइडिया अबाउट, ये आपको बताएगा नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताता है ये, ठीक है, इसके स्लोप निकालेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा जो कि पॉजिटिव सेंस में होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव फॉर्म में आपको दिखेगी। ये सारे यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसी तरह द लास्ट वन एवरीवन, है ना, ये टी, ये आपका वेलोसिटी। अगर ग्राफ आपको कहीं ऐसा दिख जाए, किधर दिख गया, अगर ग्राफ आपको कहीं ऐसा दिख गया, ठीक है, डिक्रीज करता हुआ, तो ये आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, पर नेगेटिव टर्म्स में, मतलब ये घट रहा है, रिटार्डेशन है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई होप यू हैव एंजॉयड इट, ठीक है। और इसको लेकर और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, सी यू।